फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4 के लिए रंजीत सर का जो कक्षा 9 और 10 का प्रैक्टिस सेट आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 11 में हिस्ट्री का जो इसमें अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का 1 से लेकर 10 तक के टेस्ट सीरीज़ को अपने चैनल पर कंप्लीट देख लिया है। तो अगर आपने हमारा 1 से 10 तक का टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें नहीं। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, सेट नंबर 11 का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 है, दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दिया है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन क्यों प्रसिद्ध है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए लॉर्ड रिपन प्रसिद्ध है। तो एक यहाँ पे 2 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद दिया है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल की संसद के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा? 3 का 2 हो जाएगा। अगला कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए इनको याद किया जाता है। तो डी का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मैच कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा पहले 4 2 3 1। तो 4 2 3 1 आप ऑप्शन में लिख लिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 1 2 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना अलीगढ़ में 1875 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम जो स्थापना है वो लाहौर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में दोहरे शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल में जो दोहरे शासन का अंत था उसको समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को जाता है। यानी इन्हीं के शासनकाल में दोहरे शासन का अंत हुआ था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो जो दीवान का पद है वो अवध राज्य में नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण के पास रहा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो मज्म उल बहरीन जो है इनके पुस्तक के लेखक कौन है? तो दारा शिको। ऑप्शन ए दारा शिको इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न है पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो पल्लव के शासनकाल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह था कांची, यानी ऑप्शन ए कांची। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक तरफ कूट 1 और कूट 2 दिया है, दोनों को मैच करना है। देखिए यहाँ पे सूरसेन है। तो सूरसेन है तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मथुरा से। गंधार जो है तो ये कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा तक्षशिला से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कौशल दिया है तो कौशल अयोध्या से हो जाएगा और वैशाली जो है वह बज्जी से हो जाएगा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है रामायण के रचनाकार हैं। तो रामायण के जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे? तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन बी। सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार। गिरनार अभिलेख शिलालेख संबंधित है। तो गिरनार जो शिलालेख है यह रुद्र दामन से संबंधित है। ऑप्शन बी रुद्र दामन से संबंधित है गिरनार अभिलेख। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय करने वाले का नाम क्या है? तो अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में बंगाल में लागू करने का श्रेय जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों द्वारा
भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित जो प्रथम व्यापारिक केंद्र था वह हो जाएगा सूरत, ऑप्शन ए सूरत। मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था? तो मुगल सम्राट में चित्रकला का जो पारखी था वह था जहांगीर, ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो को राजदूत के रूप में भेजा गया था? तो सर टॉमस रो को राजदूत के रूप में किनके दरबार में भेजा गया था? तो जहांगीर के राज दरबार में भेजा गया था, तो ऑप्शन बी। किस कला का गंधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो बताना है गंधार कला पर किसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो यूनानी कला का, ऑप्शन सी। महाभाष्य के रचनाकार हैं? तो महाभाष्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? पतंजलि, ऑप्शन बी महाभाष्य की रचना पतंजलि हो जाएंगे। इब्न बतूता की रिहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय का डाक व्यवस्था और अन्य की भी चर्चा किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको मिलाना है, बताना है क्रिस प्रस्ताव। तो क्रिस प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में क्रिस प्रस्ताव आया था। उसके पास दिया हुआ है गांधी जीना वार्ता। तो गांधी जीना जो वार्ता है यह 1944 में गांधी जीना वार्ता हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस तो 1945 में हुआ था और कैबिनेट मिशन यह 1946 में आया था। तो आप इसको मैच कीजिएगा तो हो जाएगा सबसे पहले 3, उसके बाद से 1 और सबसे पहले हो जाएगा इसका 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 देखेंगे ऑप्शन में से 3 1 2 4 3 1 4 जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 1 4 और 2। अगला प्रश्न कह रहा है नेहरू के अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था? तो नेहरू के जो मंत्री अंतरिम सरकार था उनके जो वित्त मंत्री थे वो थे लियाकत अली खान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह घोषणा किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का स्थापना वर्ष है? तो भारत में संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी? तो यह कहाँ से भड़की थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से यह चिंगारी भड़की थी। अगला प्रश्न वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से दिया है मैच करने के लिए, एक तरफ पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ उनके जो लेखक हैं उनका नाम है, तो इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पुस्तक है गुलशन ए इब्राहिमी। तो इसके लेखक हो जाएंगे मोहम्मद करीम फरिश्ता, यानी एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मोहम्मद करीम फरिश्ता इनके लेखक हो जाएंगे। उसके बाद दिया है तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हो जाएंगे? जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी इसके लेखक हो जाएंगे। तो 2 बी का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा और ए का क्या हुआ था 4 हुआ था। उसके बाद दिया है मुंतक उल त्वारिक। मुंतक उल त्वारिक जो है इसके लेखक हो जाएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अंत में दिया है अकबरनामा। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे, यानी डी का 1 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या 4 3 2 1। तो चलिए अब कूट में देखते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 और सूची 2 है, इसको कह रहा है यहाँ पे मिलाने के लिए। देखिए एक तरफ दिया है भारत में पुर्तगाली व्यापार। तो भारत में पुर्तगाली व्यापार क्या हो जाएगा 1503 से यह मैच करेगा। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है बताना है, तो क्या हो जाएगा 1600 ईस्वी क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, यानी एक का 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया है
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो है 1602 में हुआ था, यानी सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, यानी डी का 4 हो जाएगा। तो हमारा कूट में क्या होना चाहिए, 1 3 2 4। तो देखते हैं 1 3 2 4, 1 3 4 2, ऑप्शन ए में इसका दिया हुआ ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था। तो निकोलाज जो मनुची है यह कहाँ का मूल निवासी था, तो यह वेनिस का मूल निवासी था। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था, तो सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था, बहलोल लोदी, और इसने लोदी वंश की स्थापना भी किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टंक नामक चांदी के अरबी सिक्का का प्रचलन किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म शब्द का रूपांतरण धम संबंधित है। तो धर्म जो शब्द है यह संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका रूपांतरण जो है धम, यह जो है यह प्राकृतिक भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धम जो है यह प्राकृतिक भाषा से संबंधित है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 326 में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, और सिकंदर का जो जन्म था वह 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि आक्रमण इसने 326 ईस्वी पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु राजा था। तो अजात जो शत्रु था बताना है कि यह कहाँ का राजा था, तो यह मगध का राजा था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है उसका नाम क्या है, तो वेद हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन सी, इसकी रचना गद्य और पद दोनों में किया गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो जो डील वाला बैल था वह पवित्र पशु था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। तो सिंधु सभ्यता काल के जो लोगों के घर होते थे ये पक्के ईंटों की बनी होती थी। तो ऑप्शन बी पक्के ईंटों के बने होते थे। खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो खासी जो जनजाति है इसका मूल निवास कहाँ पे है, तो असम में है। ऑप्शन बी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे, तो ए में दिया है शेखजादा मिर्जा खान खाना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर जो 11 था, इसका हमने हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब सेट नंबर आपका 12 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।